जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को कर रहे थे ट्रैक, इसी बीच चंद्रमा पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसे देखकर नासा और दुनिया के अलग अलग देशों के स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक रह गए दंग। आखिर चांद पर ऐसा क्या हुआ है जिससे दुनिया ताज्जुब में पड़ गई है? चलिए इसे जानते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से पहले ही चंद्रयान 2 को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे हमारी उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। उसने ऐसा करामात करके दिखाया है जिसके बारे में इसरो ने कभी सोचा नहीं था। चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 ने चांद पर बर्फ और उसके बाहरी वातावरण में ऑर्गन 40 गैस मौजूद होने की जानकारी दी है। दोस्तों, लगभग आज से 4 साल पहले जब हमारा मिशन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था और उससे हमारा संपर्क टूट गया था, और तब वह दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत दर्दनाक दिन था, जिसकी वजह से उस समय के इसरो चीफ के जी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था। और चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग के कारण भारत में लोग मायूस हो गए थे। जिस सपने को लेकर चंद्रयान 2 के मिशन को शुरू किया गया था, वह सपना उस समय अधूरा रह गया था। लेकिन तभी इसरो ने यह ठान लिया था कि जो मिशन चंद्रयान 2 के फेल हो जाने की वजह से पूरा नहीं हो पाया है, उस मिशन को चंद्रयान 3 के तहत पूरा करेंगे, जिसके लिए इसरो ने 4 सालों तक दिन रात कठिन मेहनत और संघर्ष किया। और अपने मेहनत और लगन से इसरो ने चंद्रयान 2 के मिशन को पूरा करने के लिए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चांद के मिशन के लिए रवाना किया, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में अपना 5वां गोलाकार चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहा है। और तभी उसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। वो खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप बने रहिए वीडियो के साथ। दरअसल हम आपको बता दें कि जिस मिशन चंद्रयान 2 को दुनिया ने फेल समझ लिया था और ये मान लिया था कि मिशन चंद्रयान 2 नष्ट हो गया है और इससे अब कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी, लेकिन वो अब अपनी गहरी नींद से जाग गया है और ऐसी जानकारी निकालकर इसरो तक भेज रहा है जिसके लिए दुनिया के कई देश अपने मिशन में लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने ही वाला था और हमारे लैंडर विक्रम की चांद पर लैंडिंग होने ही वाली थी। तभी हमारा संपर्क उससे टूट गया था, जिससे दुनिया के कई देशों ने यह कहा था चंद्रयान 2 अपने मुख्य उद्देश्य यानी चांद की सरफेस पर लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया है, जिससे दुनिया ने फेलियर घोषित कर दिया था। ये सच है कि चंद्रयान 2 के लैंडर की चांद पर सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी और उसमें लगे उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इसरो ने यह कहा था कि हम अपने मिशन में लगभग 90 से 95% सफल भी हुए हैं। आखिर इसरो ने ऐसा क्यों कहा था, इसके बारे में जानते हैं। चंद्रयान 2 के मिशन के दौरान इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ चांद पर केवल लैंडर ही नहीं भेजा था, बल्कि उसके साथ ऑर्बिटर भी भेजा था, जो अभी भी सही से काम कर रहा है और चांद की कक्षा में घूमकर गोलाकार स्थिति में चांद के चक्कर लगा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसरो ने उस समय ऑर्बिटर में 8 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पेलोड यानी उपकरण लगाया था, जिसमें इतनी क्षमता है कि चांद की सतह पर जमी सफ़ेद परत के अंदर छिपी जानकारी निकालकर उसके डेटा को यहाँ भेज सकता है। उस समय इसरो ने यह बात ज़रूर बताया था कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सही सलामत है और सही से काम कर रहा है और लगभग 7.5 सालों तक चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमकर चक्कर लगाएगा और हमें जानकारी भेजता रहेगा। दोस्तों, उस समय लोग केवल चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडर को ही देख रहे थे और उसी के बारे में सोच रहे थे, जिससे लोगों को लग रहा था कि चंद्रयान 2 का काम अब खत्म हो गया है, अब उससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन किसी की नज़र चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर तो गई ही नहीं, जो उसके साथ गया था। और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे वैज्ञानिक जगत में हड़कंप मच गया है। दरअसल हमें अभी तक यही जानकारी थी कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और वहाँ पर कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है जिससे कि वहाँ पर कोई गैस मौजूद हो। लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद से ऐसी जानकारी निकाल कर भेजी है कि चंद्रमा के आयन स्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी है,
ये प्लाज्मा डेंसिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर एक ऐसा पतला वातावरण मौजूद है कि जिसमें कुछ महत्वपूर्ण गैसें वहाँ पर हो सकती हैं। और इसरो ने यह भी बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर चेस-2 उपकरण लगे हुए हैं, जिसके जरिए यह जानकारी मिली है कि चंद्रमा की बाहरी वातावरण में ऑर्गन 40 गैस मौजूद हैं। और जहां पर ये ऑर्गन 40 गैस मौजूद होने की जानकारी मिली है, वहां चांद के उस जगह के बाहरी वातावरण के अध्ययन में हमें बहुत मदद मिलेगी। और इसी सिलसिले में बात करते हुए इसरो ने यह भी जानकारी दी है कि ऑर्गन 40 गैस में दिन के समय और रात के समय में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। यानी रात के समय में ये गैसें गाढ़ी होकर जम जाती हैं और दिन के समय में फिर से ये गैस बनकर वहाँ की वातावरण में फैल जाती हैं। ये चीज़ चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ऑब्जर्व किया है और इसे अभी तक की गई चंद्रमा पर चल रहे खोजों में एक बड़ी खोज कह सकते हैं। इससे निष्कर्ष यह है कि अगर हम और डीप तरीके से जानकारी करें तो हम चांद के वातावरण में मौजूद और भी गैसों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये विज्ञान जगत के लिए एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में ऑर्गन 40 गैस के बारे में जानने के अलावा और भी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की है और उसके डेटा को इसरो तक भेजा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं जो चांद की ऑर्बिट में घूमते हुए 100 किलोमीटर दूर से ही चंद्रमा की सतह पर बारीक से बारीक चीज़ों की तस्वीरें लेने में सक्षम है। और इसकी जानकारी से चांद के वेस्ट साइड में जो छोटे मोटे क्रेटर्स और पहाड़ मौजूद हैं उसकी भी तस्वीरें ली गई हैं, जो आने वाले समय में मैपिंग में काम आएंगे। और साथ में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण भी लगा हुआ है, जिसकी सहायता से चांद पर मौजूद खनिज जैसे क्रोमियम, मैग्नीज और सोडियम के बारे में भी जानकारी हासिल हुई है। और वहीं 2008 में जब भारत ने चंद्रयान 1 की शुरुआत किया था तब हमें चंद्रमा पर पानी मौजूद होने की जानकारी मिली थी। 2009 में जिसकी पुष्टि नासा ने भी किया था, कई देशों के वैज्ञानिक इसे मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे उपकरण इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से ये पता चला है कि चांद की सतह पर हाइड्रॉक्सिल और वाटर आइस मौजूद हैं, जिससे इस बार भी साबित हुआ है कि चंद्रयान 1 के समय चांद पर पानी मौजूद होने की जानकारी बिल्कुल सही थी। अब हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने के दौरान 1 अगस्त को ही इसके सारे इंजन को पूरी क्षमता के साथ ऑन कर दिया था, जिससे ये और तेजी से चांद की कक्षा में दाखिल हो सके और फिर 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचकर चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सके और उसमें मौजूद रोवर बाहर निकलकर अपने खोज के अभियान को आगे बढ़ा सके, जिससे हम चांद पर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, जिसके कारण इस मिशन को शुरू किया गया है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और साथ ही हमारे चैनल नॉलेज सुप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा पास की घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।